हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, मतलब इजी टाइप क्वेश्चंस है। और ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड, ये बेस्ड है सिमिलैरिटी पर। यानी हमने जो सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा है, सिमिलैरिटी हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले। तो बिना देरी करें चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक चूज करके यहाँ हमें खाली जगह पे इसको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश, कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर। तो जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे क्या हैं, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हम लोग समझते हैं। सिमिलर का मीन्स होता है कि ऐसी शेप्स जो दिखने में सेम हो, आसान भाषा में ऐसी शेप्स जो दिखने में सेम हो। और कॉन्ग्रुएंट का मीन्स होता है कि जो शेप दिखने में भी सेम हो और उनका साइज भी सेम हो। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक हमारे पास दूसरा सर्कल है। अब ये दोनों ही सर्कल दिखने में तो सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। होल्ड करेंगे एक मिनट। हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल फर्स्ट है और ये जो सेकंड सर्कल है दिखने में तो एक जैसे हैं, तो ये दोनों ही सर्कल हमारे पास सिमिलर होंगे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का क्या मीन्स होता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल नंबर 1 है, अगर हमारे पास एक सर्कल नंबर 1 है और इसी की तरह हमारे पास एक दूसरा सर्कल है जिसको हम लोग सर्कल नंबर 2 नेम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको 2 नेम कर देते हैं। दो सर्कल है, अब ये दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, पर साथ साथ इनका जो साइज है वो भी सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सिमिलर तो है ही, पर ये इक्वल भी है। तो इक्वल का हाफ और सिमिलर का ये हमारा साइन दोनों मिलके क्या बन जाता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन। क्वेश्चन 1 है ऑल सर्कल्स आर डैश, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होंगे वो सारे ही दिखने में तो सेम होंगे। पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई हो जाती है। कॉन्ग्रुएंट की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो इक्वल भी होने चाहिए। क्या सारे ही सर्कल्स इक्वल होंगे? हम बोलेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, सारे ही सर्कल दिखने में सेम होंगे तो हम उन्हें सिमिलर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमिलर। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी टाइप के स्क्वायर्स होंगे उनको हम लोग सिमिलर बोलेंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट। अब फिर वही बात आ गई, वो सारे ही जितने भी स्क्वायर होंगे सारे दिखने में सेम होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर तो होंगे। उन सब का साइज डिफरेंट हो सकता है। कोई ऐसा स्क्वायर होगा जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो, कोई ऐसा स्क्वायर होगा जिसकी साइड 1 किलोमीटर हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइज के स्क्वायर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे स्क्वायर की बात करी जाए तो अलग अलग टाइप के स्क्वायर हो सकते हैं। तो सारे दिखने में सेम होंगे और जितने भी सारे स्क्वायर्स होंगे उन सब का ही साइज अलग अलग होगा, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, तो वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमिलर। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हर जितने भी ट्राइंगल वो सारे ही सिमिलर होंगे। कौन से टाइप के, आइसोसेल्स या फिर इक्विलेटरल। अब हम लोग जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी तीनों ही साइड्स इक्वल होती है और उसके तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो सिमिलैरिटी केस में दो चीजें हम लोग जानते हैं। सिमिलैरिटी हम लोग कैसे दिखाते हैं, सिमिलैरिटी में क्या होता है, हमारे पास जो एंगल होता है उस शेप का, जो भी शेप है वो उसके जो एंगल होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो उसकी साइड्स होती हैं, जो भी शेप है उसकी जो साइड्स होती है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। दो चीजें जरूरत होती है हमें सिमिलर दिखाने के लिए, एक तो एंगल सेम होना चाहिए और दूसरा हमारा जो साइड होता है वो उन साइड का जो रेशियो होता है, या कह सकते हैं वो जो साइड्स होती है प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब जितने भी टाइप के हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, जितने भी टाइप के, सबके एंगल तो सेम होंगे ही, पहली बात कंफर्म है। और दूसरा उनके जो साइड्स है उनका भी रेशियो हमेशा ही सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 1 1 1, इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं, और वहीं हमारे पास दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी साइड हम मान लेते हैं 2 2 2, या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ और ले लेते हैं 5 5
5 ले लें। अब हम जानते हैं कि ये जो दोनों ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, दोनों के तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या है, इनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। मीन्स कि अगर हमारे पास ये पी क्यू आर है और ये ए बी सी है, हम ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ लें, यानी हम लोग अगर ए बी को पी क्यू से डिवाइड करें और बी सी और क्यू आर को डिवाइड करें, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर और ए सी डिवाइड बाई पी आर, ए सी डिवाइड बाय पी आर, इन सब का रेशियो निकालेंगे तो ये इक्वल होगा। तो इसे हम बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन में होना साइड्स का। तो जितने भी टाइप्स के इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, जितने भी, वो सारे ही क्या है, सिमिलर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए साइज भी सेम चाहिए। अब इस ट्राइंगल की एक साइड 5 सेंटीमीटर है, यानी तीनों साइड 5 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी 1 है। दिखने में तो एक जैसी है, यानी सिमिलर तो है, पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्वेश्चन में ये था हमारे पास, सिमिलर बताना था कि इक्विलेटरल होगा कि आइसोसेल्स, तो हमने जवाब दे दिया यहाँ क्या होगा, इक्विलेटरल। अब आइसोसेल्स नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे केस बनते हैं हमारे पास, वो हम लोग बाद में समझेंगे। थ्योरी क्लास में भी हमने वैसे जान रखा है, तो एक ही चीज बार बार ना रिपीट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है वो सिमिलर होंगी कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। उनके एंगल कैसे होने चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर। तो हमें एग्जांपल्स देने, पेयर्स बताना है कि 2 सिमिलर फिगर्स और 2 नॉन सिमिलर। तो हम कुछ भी बना सकते हैं। अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये दोनों सिमिलर है। तो एक तो हमारे पास ये बन गया। 2 एग्जांपल्स देने हैं ना दोनों के। ये आज स्क्रीन हिल जा रही है, पता नहीं कैसे, कोई नहीं। तो एक तो हो गया हमारे पास सर्कल का, दूसरा हम लोग स्क्वायर का दे सकते हैं, अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है ये। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया और यहीं हमारे पास एक दूसरा स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, एक स्क्वायर हमारे पास ये हो गया P, दूसरा स्क्वायर हो गया Q। ये दोनों ही सिमिलर है। अब सिमिलरिटी में 2 चीजें होनी चाहिए, इनके साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, और दूसरा इनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री, दोनों के ही 90 डिग्री होंगे, और इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगे। अगर ये मान लो 2 है और ये 1 है, तो ये 2/1, 2/1, 2/1 और 2/1, ये सारे ही प्रोपोर्शन में होंगे, तो ये दोनों सिमिलर फिगर कहेंगे। अब नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग एक सर्कल बनाए और यहीं हम लोग एक ट्राइंगल बना दें, तो हम क्या कहेंगे, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह ऐसे कोई भी हम आप लोग बना सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक पेंटागन बना देते हैं। अब ये दोनों जो फिगर से क्या है, नॉन सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि ये दिखने में एक जैसे नहीं है। पहली बात तो ये है कि दिखने में एक जैसी होनी चाहिए, जब भी तो सिमिलर होंगे। तो ये दोनों दिखने में ही अलग अलग है, इसकी 4 साइड्स है, इसकी 5 साइड्स है, तो ये नॉन सिमिलर हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, एक तो हमारे पास पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, और दूसरा जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारे पास ए बी सी डी। अब 2 क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ हम लोग देखें, जो ये ए बी सी डी है, इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ इसके चारों ही एंगल्स 90 डिग्री है।
और चारों ही साइड्स इक्वल है, चारों एंगल 90 डिग्री, चारों साइड्स इक्वल, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। वहीं दूसरी साइड ये वाला ट्राइंगल कह रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल देखिए, तो इसमें चारों ही साइड सेम है, यानी 1.5 सेंटीमीटर के है। ये सारी जो साइड्स हैं ये क्या है, सेंटीमीटर में हमें गिवन है। तो ये 1.5 सेंटीमीटर की दे रखी है हमें। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये चारों साइड्स इक्वल है। दूसरा, ये 90 डिग्री नहीं फॉर्म कर रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर नहीं, एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं चारों साइड्स इक्वल और उसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते, वो थोड़ा सा 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री से कम होगा, ये बस ये कह सकते हैं 90 डिग्री नहीं होगा इसका एंगल। तो ये हमारे पास एक रोम्बस है। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो जो सबसे पहला सिमिलैरिटी का केस होता है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी हम कैसे बताते हैं किसी भी दो शेप की? सबसे पहले तो हम लोग उसके एंगल को देखते हैं, क्या वो इक्वल है या नहीं, ठीक है, एंगल को देखेंगे। दूसरा केस क्या देखते हैं हम लोग, साइड्स को देखा करते हैं कि उनके जो साइड्स वो रेशियोज में है या नहीं। तो एंगल तो हम देख पा रहे हैं कि इसके चारों ही एंगल 90 डिग्री हैं। अगर हम लोग ए बी सी डी की बात करें तो एंगल ए बी सी डी यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में, इन दोनों के ही एंगल क्या है, सेम नहीं है। हम बोल देंगे एंगल ऑफ बोथ क्वाड्रिलेटरल आर, एंगल्स लिखते हैं आर नॉट इक्वल। पहली बात तो यही थी कि हमें एंगल इक्वल दिखाना होता है, यहाँ एंगल तो इक्वल नहीं है, पर अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो इसके जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में, मींस कि हम लोग डीए और एसपी, डीए और एसपी, ये डीए है और ये एसपी, इन दोनों का ही प्रोपोर्शन ले, डीए बाई एसपी, वो इक्वल आएगा ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ये इक्वल आएगा सी बी बाई आर क्यू। किसके इक्वल आएगा, सी बी बाई आर क्यू, और वही इक्वल आएगा डी सी बाई एस आर। क्या आएगा, डी सी बाई एस आर। अब हम यहाँ देखिए, अगर वैल्यूज भी रखें तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 3 बाई 1.5, 3 बाई 1.5, ठीक है, ये भी हो जाएगा 3 बाई 1.5, ये भी हो जाएगा 3 बाई 1.5। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स पे 2 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब हम ये देख रहे हैं इसके जो साइड्स तो हमारे पास प्रोपोर्शन में, पर इसके एंगल्स डिफरेंट है, इस वजह से हम बोलेंगे कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। हम बोल देंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर। सिमिलर के लिए दो चीजें चाहिए, एंगल भी सेम, एंगल सेम होने चाहिए, और उनके जो साइड्स हैं, जो भी हमारे पास शेप है, वो साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में। ये रेशियो है, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो साइड्स का, और ये इक्वल है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल प्रोपोर्शन। रेशियोज इन साइड्स, एक मिनट, रेशियो ऑफ साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो ये जो हमारी क्लास है आज की यहाँ पर ख़त्म होती है। टोटल 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके डाउट्स हो या फिर जो भी सजेशंस हो आपके, कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के भी साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या जो भी आपको बातें हमसे पूछनी हो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा डाउट ग्रुप के साथ जुड़ना है तो टेलीग्राम पे हम लोगों ने डाउट ग्रुप बना रखा है, आप वहाँ जाके, जो जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा हो वो आप वहाँ पे उसकी जो पिक्चर वो क्लिक करके भेज दें, और हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन आप लोगों को भेज सकें। हर एक फॉर्म में हम लोग भेजते हैं, वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में भी, और वॉइस मैसेज के थ्रू भी हम लोग रिप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े रहें। हम लोग आपकी मदद करने के लिए यहाँ तैयार हैं। आप लोग भी अपने लिए थोड़ी हिम्मत दिखाएं और हमारे साथ जुड़े और मन से पढ़ाई करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।